जी जनाब, कैसे हैं आप सब लोग। ये है आज हमारा लिनक्स का ट्यूटोरियल नंबर 4 और ये हमारी प्लेलिस्ट है लिनक्स ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे जो लिनक्स के छोटे मोटे काम हैं, यानी छोटे मोटे इश्यूज और जो लिनक्स के बिगिनर लेवल के कॉन्सेप्ट हैं, वो इंशाअल्लाह उल अजीज हम इस प्लेलिस्ट में लिनक्स ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स में हम उनको ऐड करते जाएंगे। तो ये आज हमारा चौथा ट्यूटोरियल है और यकीन करें कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल है परमिशंस एंड ओनरशिप्स इन लिनक्स। कि लिनक्स में फाइल परमिशंस क्या होती हैं, यूजर की ओनरशिप या ग्रुप की ओनरशिप ये क्या होती हैं और ये किस लिए जरूरी होती हैं, इस पर हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैं माफी चाहता हूं अगर मेरी आवाज सही तरह से आपको नहीं आ रही, क्योंकि सख्त नजला और जुकाम है। लेकिन बहरहाल मैं लेट हो रहा था तो इसलिए मैंने सोचा कि आज हम इस ट्यूटोरियल को जल्दी से कवर कर लें। अच्छा जी, बात करते हैं परमिशंस एंड ओनरशिप्स इन लिनक्स। तो सबसे पहला पॉइंट जो यहां पर कंसर्न है हमारा कि ये क्यों चाहिए होती हैं, क्यों जरूरी हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कि हमने अपने डाटे को, अपनी फाइल्स को, अपनी कॉन्फ़िगरेशंस को सिक्योर करना है। कोई गैर आदमी या गैर जरूरी एक्सेस जो है ना, वो हमारी डाटा या कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स तक हरगिज ना पहुंचे। जिस यूजर को इसकी ओनरशिप है, सिर्फ वही यूजर उन फाइल्स को मॉडिफाई करे या उनको अपडेट करे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो है कि जो हमारा रूट यूजर होता है, रूट यूजर, मैंने आपको इससे पहले भी पिछले लेक्चर में यूजर मैनेजमेंट वाले लेक्चर में बताया था कि ये सुपर यूजर है। ये जिस वक्त आपके पास सिस्टम की रूट एक्सेस है, आप किसी भी फाइल को किसी भी वक्त किसी भी डायरेक्टरी में उसको डिलीट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। राइट मतलब मॉडिफाई करना, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। आपके पास अगर रूट की एक्सेस है तो इसका मतलब है आपके पास सारी अथॉरिटी है, आपके पास हर किस्म की परमिशन वगैरह, हर किस्म की ओनरशिप वगैरह चेंज करने की, मॉडिफाई करने की आपके पास ताकत है, एबिलिटी है। तो इसलिए हमारे पास परमिशंस एंड ओनरशिप्स लिनक्स में इसलिए होती हैं कि हमारा जो मेन कंसर्न है वो सिक्योरिटी का है कि हमने अपनी फाइल्स को, अपने फोल्डर्स को, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को गैर जरूरी एक्सेस से बचाना है। तो अब हमारे पास परमिशंस कितनी टाइप की हैं, वो हैं 3 टाइप की। हमारे पास जो परमिशंस हैं वो 3 टाइप की हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि रीड की परमिशन होती है। जिस वक्त एक फाइल पर किसी यूजर को रीड की परमिशन होगी तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि वो यूजर सिर्फ और सिर्फ उस फाइल के कंटेंट को देख सकता है, पढ़ सकता है, लेकिन उसको हरगिज वो मॉडिफाई नहीं कर सकता। दूसरी जो इससे थोड़ी सी ज्यादा पावरफुल परमिशन है वो है राइट की। जब मेरे पास राइट की परमिशन होगी तो इसका क्या मतलब है कि मैं ना सिर्फ उस फाइल को रीड कर सकता हूं, मतलब उस फाइल के कंटेंट को देख भी सकता हूं और उसमें तब्दीलियां भी कर सकता हूं, यानी मॉडिफाई भी कर सकता हूं, चेंज भी कर सकता हूं और मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, मुश्किल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास उस फाइल की राइट की भी परमिशंस हैं। अब तीसरी जो है वो परमिशन, हम पहले परमिशंस को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तीसरी परमिशन है एग्जीक्यूट की। तो इसका क्या मतलब है कि जब मेरे पास किसी फाइल पे, वैसे ये स्क्रिप्ट्स के लिए यूज होती है, मैं यहां पर मेंशन भी कर देता हूं, स्क्रिप्ट्स, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, एग्जीक्यूटेबल स्क्रिप्ट्स जिनकी एक्सटेंशन अमूमन .sh होती है। .sh जो फाइल्स हैं वो स्क्रिप्ट्स होते हैं, स्क्रिप्ट्स एग्जीक्यूट होते हैं। तो इसका क्या मतलब है, जिस वक्त मेरे पास किसी फाइल की एग्जीक्यूट की परमिशन होगी तो ना सिर्फ वो मैं रीड कर पाऊंगा बल्कि उनको एग्जीक्यूट भी कर पाऊंगा, यानी रन कर पाऊंगा। जिस तरह आप विंडोज में किसी एक्जी फाइल पर डबल क्लिक करते हैं, .exe फाइल होती है, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, जैसे पट्टी है, पट्टी की .exe फाइल है, आप डबल क्लिक करते हैं तो वो इंस्टॉल हो जाता है। तो इसी तरह हमारे पास लिनक्स में .sh के स्क्रिप्ट्स होते हैं
और वो sh की कमांड से या बैश की कमांड से abc.sh करूंगा तो abc.sh जो स्क्रिप्ट फाइल है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब है, इस पर मेरे पास ना सिर्फ रीड की परमिशन होगी बल्कि मैं उसको एग्जीक्यूट भी कर पाऊंगा, रन भी कर पाऊंगा। यहां तक होगी बात क्लियर। अब लिनक्स में हम जिस वक्त परमिशंस चेंज करते हैं तो उनको नंबर्स के साथ चेंज करते हैं। अब वो नंबरिंग कैसे आई है, वो नंबरिंग आई है कि रीड जिस वक्त होगी, जिस फाइल पे रीड की परमिशन होगी, इसका मतलब है अगर मैं किसी यूजर को सिर्फ रीड की परमिशन देना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, उसको सिर्फ और सिर्फ 4, ये जो परमिशन का नंबर है वो रीड का वो सिर्फ 4 है, ये मजीद आगे समझाऊंगा मैं। और राइट का जो है वो 2 है और एग्जीक्यूट का वो 1 है। तो कुल मिला के किसी यूजर के लिए जो परमिशंस बनती हैं वो कितनी बनती हैं जी, 4 और 2 6 और 1 7। ठीक है, तो किसी भी फाइल पर सबसे ज्यादा यानी हाईएस्ट लेवल ऑफ परमिशंस अगर मैं देना चाहूं तो मैं क्या यूज करूंगा, जो कमांड है chmod की, वो हम लैब में भी करेंगे। तो chmod 7 और अगर इसके बाद यूजर है, इसके बाद ग्रुप है। तो बहरहाल यहां तक आप ये समझें कि जो रीड है उसका नंबर है 4, जो राइट की परमिशन है उसका नंबर है 2, जो एग्जीक्यूट की परमिशन है उसका नंबर है 1। तो जिस वक्त मैं चाहूं कि मैं किसी फाइल को यूजर की सारी एक्सेस दे दूं तो मैं क्या यूज करूंगा, chmod के साथ 7 यूज करूंगा। इसके बाद हमारा ग्रुप होता है, इसके बाद हमारा अदर होता है जो ओनरशिप्स में आता है। लेकिन उसके लिए यहां तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, ये आप नंबर फिलहाल ज़हन में रखें। अब इसको मजीद हम एक्सप्लोर इस तरह करते हैं कि मैं जो है एक डायरेक्टरी में जाता हूं, ठीक है, और मैं रन करता हूं ls-l की कमांड, जो क्या करती है, हमें एक डिटेल्ड शो करती है, लिस्ट शो करती है कि इस डायरेक्टरी में कौन सी फाइल्स हैं, कौन से फोल्डर्स हैं, लिंक्स हैं। और अगर मैं ls-la शो यूज करूं तो वो साथ हिडन फाइल्स भी हमें बताएगी। तो बहरहाल आप यहां पर ये कमांड रन करते हैं ls-l, तो आपके पास कुछ ऐसा व्यू आ रहा है जो मैं आपके सामने ड्रॉ करूंगा। मैं तो चाहता हूं कि मैं रिवर्स शुरू हूं ताकि आपको उस लिहाज से आसानी हो। मेरा यानी यहां पर समझाने की अप्रोच इस तरह होगी कि मैं उल्टा रिवर्स आऊंगा। मिसाल के तौर पर इस डायरेक्टरी में हमारे पास है एक फाइल abc.conf की, ठीक है, एक फोल्डर है हमारे पास जो बना हुआ है, इसमें मैं कह देता हूं ये YAMLs का फोल्डर है, ये डायरेक्टरी है। इसी तरह हमारे पास एक mysql.sock की फाइल है, ठीक है, कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं, आपने लिस्ट ls-la की है। तो इसके बाद हमारे पास ये एक लिंक है, मैं चाहता हूं कि फाइल भी कवर हो जाए, डायरेक्टरी भी, सॉकेट फाइल भी, लिंक भी। तो ये एक लिंक है जो कि etc my.cnf, यहां पर एक लिंक क्रिएट हुआ है। लिंक ऐसे क्रिएट होता है, ये मिसाल के तौर पर यहां पर जो ओरिजिनल फाइल है वो है warlib में, ये मिसाल है my.cnf, ठीक है, यहां पर। तो ये एक लिंक की एग्जांपल है, ये हमारे पास एक फाइल है, ये हमारे पास एक डायरेक्टरी है, ये हमारे पास एक सॉकेट फाइल है। तो जिस वक्त हम ये यहां पर लिख देता हूं मैं फाइल्स फोल्डर्स किसी भी डायरेक्टरी के अंदर, और इसके बाद यहां पर हमारे पास आ जाती है कि वो लास्ट टाइम कब मॉडिफाई हुई थी, डेट मॉडिफाई यहां पर कि किस टाइम। यहां पर ये जैसे आप देखेंगे भी इंशाल्लाह लैब में कि मिसाल के तौर पर ये नवंबर 2024 में मॉडिफाई हुई थी, ये दिसंबर 2024 में मॉडिफाई हुई थी, और ये इसी तरह जनवरी 2025 में मॉडिफाई हुई थी, और इसी तरह ये यानी इसकी भी यही कर लेते हैं
2025 में ये भी मॉडिफाई हुआ था, लिंक क्रिएट हुआ था। डेट और फाइल्स यहां तक। इसके बाद यहां पर हमारे पास आ जाती हैं ओनरशिप्स। कि इस जो फाइल है इस पे किस यूजर की या किस ग्रुप की ओनरशिप है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं रूट, बल्कि ठहरे, सॉरी इस तरह नहीं करता मैं, यहां पर मैं लिखता हूं यूजर। यहां पर यूजर है, ये ग्रुप है, ठीक है। तो यूजर मिसाल के तौर पर हमारे पास रूट है, ग्रुप भी हमारे पास इसका रूट है, ये YAMLs का भी रूट है और ये भी रूट है। ये MySQL.sock का यूजर MySQL है, सिस्टम लेवल यूजर है, ठीक है। ये भी MySQL है। और यहां पर ये जो लिंक हुआ है ये भी एक रूट यूजर से है और इसका ग्रुप भी रूट है। इसी तरह मिसाल के तौर पर एक फाइल है test.txt, मैं यहां पर मजीद बना लेता हूं मैं, ताकि आपको समझ आए कि ये जो फाइल है ये मॉडिफाई हुई है जनवरी 2025 में, यानी बनी है 2025। और इस पे डेवऑप्स मौलवी एक यूजर है और डेवऑप्स मौलवी एक ग्रुप है। यहां तक तो ओनरशिप की बात आ गई, ठीक है, कि कौन सा यूजर और कौन सा ग्रुप इस फाइल को ओन कर रहा है। हर हाल में एक यूजर और एक ग्रुप जो है किसी न किसी फाइल को ओन कर रहा होता है, ठीक है। वैसे आप ओनरशिप चेंज भी कर सकते हैं, सिर्फ यूजर की देना चाहें, ग्रुप की ना देना चाहें, ये भी पॉसिबल है। CHGRP चेंज ग्रुप की कमांड यूज होती है या CHON की कमांड यूज होती है। अब ये हमारे पास डायरेक्टरी है, इसके ऊपर रूट और रूट, यानी हम ये जो फाइल्स हैं, ये जितनी भी फाइल्स हैं और डायरेक्टरीज है, डेवऑप्स मौलवी इनको मॉडिफाई नहीं कर सकता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि डेवऑप्स मौलवी कोई सुपर यूजर नहीं है, कोई पावरफुल यूजर नहीं है। रूट जो है वो सुपर यूजर है, इसलिए रूट किसी भी फाइल को, किसी भी डायरेक्टरी को किसी भी वक्त मॉडिफाई कर सकता है। हाँ, अगर मैं सूडो के साथ किसी भी फाइल को या फोल्डर को अपडेट करना चाहूं, तब मेरे पास एक यानी लिमिटेड टाइम के लिए आरजी किस्म की एक्सेस मिल जाती है। वैसे यहां पर समझने की बात यह है कि अगर जिस फाइल पर रूट की ओनरशिप्स और परमिशंस होती हैं, वो किसी दूसरे यूजर से वो फाइल्स या फोल्डर्स मॉडिफाई नहीं हो सकते। मेरी बात मेरे ख्याल में आपको समझ शायद ना आई हो, तो मैं इसको दोबारा इस तरह बताता हूं कि ये फाइल abc.conf है। इसको मैंने अगर रूट यूजर से क्रिएट किया है तो इस पर बाय डिफॉल्ट रूट यूजर और रूट ग्रुप की ओनरशिप्स आ जाएंगी, ठीक है। अब दूसरे सेशन को मैंने ओपन किया और मैं उसमें डेवऑप्स मौलवी यूजर से लॉगिन हुआ। मैंने देखा यार ये एक फाइल बनी हुई है, देखो तो सही इसमें है क्या, या इसको चेंज करूं। तो डेवऑप्स मौलवी ये यूजर जिस वक्त इस फाइल को मॉडिफाई करने की कोशिश करेगा तो वो कहेगा भाई नहीं, परमिशन डिनाइड, तुम नहीं चेंज कर सकते। क्यों? इसकी ओनरशिप किसके पास है? रूट के पास है। यहां पर जो है ये इसलिए हम ओनरशिप्स डिफाइन करते हैं ताकि डिफरेंट लेवल के जो यूजर्स हैं वो अपनी फाइल्स को खुद ही संभाल के रखें या खुद ही उनकी हिफाजत करें, उनको दूसरा कोई और यूजर मॉडिफाई ना कर पाए। तो इसलिए सिवाय रूट के बाकी यूजर्स किसी फाइल की या फोल्डर की ओनरशिप्स या परमिशंस चेंज नहीं कर सकते। अब यहां पर आखिरी चीज जो है हमारे पास वो है परमिशंस। और परमिशंस में यहां पर एक समझने की बात यह है कि अगर फाइल है तो वो स्टार्ट होती है इस खाली डैश से, फोल्डर है तो वो डायरेक्टरी से, फिर फाइल है तो डैश, और फिर लिंक है तो L, और फिर फाइल है तो यहां पर खाली डैश आ जाएगी। समझ आ रही है? ये यानी हमारे पास फाइल स्ट्रक्चर होता है लिनक्स में कि अगर फाइल है तो वो खाली आइफन होता है कि हमें समझ आ जाती है कि ये फाइल है। वैसे कलर स्कीम्स भी हैं, जो फाइल्स होती हैं अमूमन
उनका कलर वाइट होता है, सॉकेट फाइल्स का पिंक होता है, लिंक्स का जो कलर है ये लिंक है तो इसका कलर स्काई ब्लू होता है, और फोल्डर्स का कलर डार्क ब्लू होता है। लेकिन यहां से भी हमें पता चल जाता है कि अब ये हमारे पास फाइल है ना, तो ये जो खाली डैश है या हाइफन है ये बता रहा है कि ये फाइल है, डी बता रहा है कि डायरेक्टरी है, ये बता रही है कि फाइल है, एल बता रहा है कि लिंक है, और यहां पर ये डैश बता रही है कि ये फाइल है। अब किसी भी फाइल या फोल्डर पर तीन तरह की, जैसे मैंने आपको बताया, परमिशंस होती हैं। तो नॉर्मली जो यानी जनरल अगर मैं बात करूं तो जो हमारे पास परमिशंस जिस वक्त कोई फाइल क्रिएट होती है, बनती है, तो उस पे जो बाय डिफॉल्ट परमिशंस सेट होती हैं वो है 644। अब 644 से क्या मुराद है? एक होता है यूजर, ये है यूजर, और एक होता है ग्रुप, और एक होता है अदर यूजर्स, अदर्स। ठीक है, अब यहां पर जैसे 644 है तो इसका क्या मतलब है? 4 रीड की और 2 राइट की, और एग्जीक्यूटेबल कोई भी नहीं है। मिसाल के तौर पर abc.conf पे 2 परमिशंस ऐसी हैं जो हमारे पास, एक हो गई रीड की यूजर के हिसाब से और दूसरी हो गई राइट की, तो इसका मतलब है इसके पास एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि रीड हमारे पास क्या है? रीड 4 है, राइट हमारे पास क्या है? 2 है नंबर, और एग्जीक्यूट हमारे पास क्या है? 1 है। तो अब रीड हो गया 4, राइट हो गया 2, तो टोटल कितना हो गया? 6। अब यहां पर 4 है, तो इसका मतलब क्या है? यहां पर सिर्फ रीड है, राइट भी नहीं है, एग्जीक्यूट भी नहीं है, और अदर्स के पास भी सिर्फ रीड है, राइट नहीं है, और रीड भी एग्जीक्यूट भी नहीं है। अब यहां पर यूजर तो मेन यूजर आ गया, ग्रुप ये वाला ग्रुप आ गया, जैसे डेवऑप्स मौलवी यूजर है, डेवऑप्स मौलवी ग्रुप है। हर फाइल पे यूजर की भी परमिशंस होती हैं, ग्रुप्स की भी होती हैं, और अदर से मुराद ये है कि बाहर के यूजर्स। ठीक है, बाहर के यानी यूजर्स जो कि इंटरनेट से एक्सेस कर रहे होंगे, अदर्स। ठीक है, तो ये यानी सबसे बड़ी यानी ये ग्लोबल परमिशंस आप कह सकते हैं, जो सारे यूजर। इसलिए हमारे पास ये 3 किस्म की परमिशंस होती हैं। एक तो ये यूजर आ गया, और एक ग्रुप आ गया ये वाला, और दूसरा जो है अदर्स, वो आप ये समझ लें कि बाहर के जो यूजर्स है, एक्सटर्नल यूजर्स। अब इसी तरह हमारे पास डायरेक्टरी है, तो डायरेक्टरी की अमूमन जो ऑब्जर्व होती हैं परमिशंस वो होती हैं 755। अब 755 को आप मुझे बताएं कि ये क्या बनती है। 7 से मुराद कि डायरेक्टरी पर रीड भी है, राइट भी है, एग्जीक्यूट भी है यूजर के लिए। तो मैं यहां पर लिख देता हूं रीड, राइट, ठीक है, और एक्स, एग्जीक्यूट, एक्स फॉर एग्जीक्यूट। और ग्रुप पे 5 है, तो इसका मतलब है रीड भी है और एग्जीक्यूट भी है, राइट नहीं है। तो यहां पर मैं करता हूं रीड, राइट खाली छोड़ दिया, और एक्स। समझ आ रही है ना अब आपको? और इसके बाद अदर्स के लिए भी रीड है, राइट नहीं है, और एक्स। और इसी तरह MySQL.sock है, तो MySQL यूजर के लिए बिलफार्स इसको फुल परमिशन है सारी, सिर्फ MySQL यूजर को। मिसाल के तौर पर तो ये क्या हो जाएंगी? 777 सारी परमिशंस। और ये बहुत डेंजरस होता है, मैं यहां आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। लेकिन है किसके पास? MySQL यूजर के पास। तो सारी परमिशन हो तो ऐसे रीड, राइट, एग्जीक्यूट, रीड, राइट, एग्जीक्यूट, रीड, राइट, एग्जीक्यूट, तो ये सारी हो जाएगी। ठीक है, और इसी तरह लिंक है, तो लिंक पे मिसाल के तौर पर 644 है, तो ये कैसे हो जाएगा? रीड, राइट, एग्जीक्यूट खाली छोड़ दिया, 44 रीड खाली खाली, और रीड फिर खाली खाली। यहां पर हमारे पास एक इसको मैं इस तरह कर देता हूं, ठहरे, इसको एग्जीक्यूटेबल .sh है। तो .sh के लिए क्या परमिशंस हो, उसके लिए भी जो रिकमेंडेड होती है वो 755 है। तो मतलब क्या है कि ये स्क्रिप्ट है, तो इस पे रीड, राइट,
एग्जीक्यूट। डेवऑप्स मौलवी के पास फुल अथॉरिटी है, इसको वो एग्जीक्यूट करे, रीड करे या मॉडिफाई करे, राइट करे। और आर एक्स, ठीक है, 5 यानी रीड का 4 और एग्जीक्यूट का 1, और यहां पर भी आर और एक्स के रीड का 4 और एग्जीक्यूट का 1। तो जो कमांड हम यूज करेंगे वो इस तरह यूज होती है, chmod चेंज मॉडिफिकेशंस। लैब करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मिसाल के तौर पर इसको मैं सारी 777 देना चाहूं ये वाली, तो कैसे कमांड यूज होगी, chmod 777 test.sh। जब ये कमांड मैं रन करूंगा ये फाइल ग्रीन हो जाएगी और इस पे सारी परमिशंस आ जाएंगी, ऐसे रीड राइट भी हो जाएगी। मिसाल के तौर पर ये जो abc.conf है, अगर इसको मैं मिसाल के तौर पर करूं कि ये एग्जीक्यूटेबल बनाऊं, 755 दूं, तो chmod 755 और आगे आपकी फाइल का नाम abc.conf। जब ये मैं कमांड रन करूंगा तो इसकी परमिशंस ऐसे कुछ हो जाएंगी, 7 है रीड राइट एग्जीक्यूट, और 5 है तो इसका मतलब है रीड एग्जीक्यूट, और ये अगला 5 है इसका मतलब है रीड और एग्जीक्यूट। ठीक है, इस तरह कर दूं यार, ये जरा कंफ्यूज ना हो जाए, रीड और एग्जीक्यूट, यहां पर x, यहां पर x और ये भी x हो जाएगा, तो 755 ऐसे है। अब इसको मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि रूट के अलावा किसी और यूजर की मैं ओनरशिप दूं, तो उसके लिए कमांड जो यूज होती है वो है chown चेंज ओनरशिप। ये होती है चेंज मॉडिफिकेशन, और ये है chown चेंज ओनरशिप। और पहले मैं दूंगा यूजर डेवऑप्स मौलवी, और अगला मैं दूंगा कॉलन के साथ, यहां डबल कॉलन जो कॉलन होता है, और अगला होगा हमारा क्या होगा, ग्रुप होगा डेवऑप्स मौलवी, लेकिन ये दूंगा मैं रूट यूजर से, ठीक है, या सूडो यूज करके, और आगे हमारे पास फाइल का नाम abc.conf। तो जब ये कमांड रन करूंगा तो यहां पर इसकी जो है वो ओनरशिप्स चेंज हो जाएंगी, ऐसे आ जाएंगी। ये हम इंशाल्लाह जब प्रैक्टिकल करेंगे आपको ज्यादा क्लियर होता जाएगा। तो अभी मैं समझाने के लिए आपको इस तरह डेवऑप्स, और ये हमारे पास डेवऑप्स मौलवी का ग्रुप ऐसे चेंज हो जाएगा। तो जो मेन दो कमांड्स यूज होती हैं, chgrp भी यूज होती है, चेंज chgrp चेंज ग्रुप की भी कमांड है, chmod की भी है, chown की भी है। और इसी तरह मिसाल के तौर पर हमारे पास ये YAML की डायरेक्टरी है, ठीक है, और इसमें कोई 101 YAML फाइल्स पड़ी हुई हैं, और मैं चाहता हूं कि मैं chmod की कमांड रन करूं और उस फोल्डर के अंदर जितनी भी YAML फाइल्स हैं वो सारी चेंज हो जाएं, तो मुझे -r यूज करना पड़ेगा, -r रिकर्सिवली। तो वो क्या करेगी कमांड कि इस फोल्डर के अंदर जाकर जितनी भी फाइल्स हैं उन्हें चुन चुन के उनकी सब की ओनरशिप परमिशंस चेंज कर लेगी। तो अगर मैं -r का स्विच, रिकर्सिव का स्विच नहीं यूज करता, तो वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टरी की परमिशंस चेंज करेंगी। -r का लगाना बहुत जरूरी है। जिस वक्त मैं -r लगाऊंगा तो वो कमांड रिकर्सिवली चलेगी, फोल्डर के अंदर घुस के वो हर फाइल की मॉडिफिकेशंस कर देगी, परमिशंस को मॉडिफाई कर देगी। तो अब दोबारा इसको मैं दोहराता हूं, मैंने क्या किया, कमांड रन की ls-l की, मैंने देखा कुछ फाइल्स बनी हुई हैं, फोल्डर्स भी हैं, सॉकेट फाइल भी है, लिंक भी है, स्क्रिप्ट भी है, और एक नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जो ज्यादातर यूज होती है, वो सारी मैंने लिख दी हैं। अब इसके बाद आते हैं डेट, और कब मॉडिफाई हुई या कब क्रिएट हुई या लास्ट टाइम कब इस पे काम हुआ, तो वो हमारे पास डेट आ जाती है। मैं यहां से नहीं शुरू कर रहा, मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, ठीक है, यहां से ज्यादा आसान लग रहा है। तो इसके बाद ओनरशिप है। ओनरशिप से मुराद कौन सा यूजर और कौन सा ग्रुप इसका मालिक है, ओन कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है, मिल्कियत किसकी है। रूट हो सकता है, आपका सिस्टम लेवल यूजर हो सकता है, या आपका अपना बनाया हुआ यूजर भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूं मेरी टीम में एक यूजर है XYZ, मैं सिर्फ और सिर्फ उसको YAMLs की एक्सेस दूं, तो उसके लिए मुझे ओनरशिप उस यूजर की
देनी पड़ेंगी। जब मैं ओनरशिप उसको दे दूंगा उस यूजर को, तो वो YAMLs की डायरेक्टरी को एक्सेस कर पाएगा, लेकिन DevOps मौलवी नहीं कर पाएगा। क्यों? सिर्फ और सिर्फ वो XY यूजर के लिए, XYZ यूजर के लिए ही एक्सेस दी गई है। तो इसके बाद हमारे पास परमिशंस आ जाती हैं। परमिशंस पहले मैंने आपको बताया कि रीड है, राइट है, एग्जीक्यूट है। 3 तरह की परमिशंस है। रीड का नंबर 4 है, राइट का नंबर 2 है, एग्जीक्यूट का नंबर 1 है। ये नंबरिंग पहले से तयशुदा है लिनक्स में। और सारी परमिशंस दूं तो 777, मतलब रीड, राइट, एग्जीक्यूट, यूजर के लिए भी, ग्रुप के लिए भी, अदर्स के लिए भी। अब फिर मैंने आपको यहां पर डिफरेंस भी बताया कि यूजर आपका अपना बनाया हुआ यूजर हो सकता है या रूट हो सकता है। ग्रुप आपका अपना बनाया हुआ ग्रुप या रूट ग्रुप हो सकता है। अदर से मुराद कि जो बाहर के यूजर्स हैं, जो बाहर से एक्सेस कर रहे हैं हमारी फाइल्स को, सिस्टम को, तो वो यूजर्स हैं। तो हर यूजर पे इस तरह हम परमिशंस देते हैं, ठीक है, ये इस तरह। और हर यूजर की रीड, राइट, एग्जीक्यूट, ग्रुप के लिए, अदर्स के लिए हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि जिस वक्त हम chmod की कमांड रन करते हैं तो पहला हमारा यूजर होता है, दूसरा ग्रुप होता है, तीसरा अदर्स, और आगे फाइल नेम। और फिर आखिर में हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि हमारे पास ये डैश है तो इसका मतलब है ये फाइल है, डी है तो इसका मतलब है डायरेक्टरी है, फाइल है, लिंक L, और यहां पर जो हमारे पास फिर डैश आ गई तो इसका मतलब क्या है कि ये फाइल है। तो ऐसे जो है हम लिनक्स में परमिशंस और ओनरशिप्स को मैनेज करते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? सिक्योरिटी का है। एक यूजर दूसरे यूजर की फाइल्स को ना छेड़े, ठीक है। हाँ, रूट की एक्सेस है तो मैंने पहले आपको बता दिया कि वो सब कुछ कर सकता है। इसके बाद नंबरिंग को भी हमने डिस्कस कर लिया। 644 या 755 ये बाय डिफॉल्ट फोल्डर्स के लिए होती है ज्यादातर, और ये बाय डिफॉल्ट 644 जो है वो फाइल्स के लिए होती है। मतलब अब 6 को भी मैंने तकसीम करना है, 4 4 क्या है, तो इसका क्या मतलब है कि 6 रीड और राइट, और 4 का मतलब सिर्फ रीड, और इस 4 का मतलब सिर्फ रीड। तो ऐसे हम किसी भी फाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसकी परमिशंस को सेट कर सकते हैं। 777 दूंगा तो इसका मतलब है मैंने सारी परमिशंस दे दी, और ये डेंजरस चीज है। और आखिर में chown की कमांड ओनरशिप्स के लिए यूज होती है। अगर मैं किसी भी फाइल का, फोल्डर का यूजर और ग्रुप चेंज करना चाहूं तो मैं chown की कमांड यूज करूंगा। और ये भी इसी तरह है कि अगर सारी फाइल्स की एक ही दफा मैं ओनरशिप्स चेंज करना चाहूं रिकर्सिवली, chmod में भी -r यूज होता है और chown में भी -R यूज होता है, और chgrp चेंज ग्रुप की भी कमांड यूज होती है। तो ये भाई परमिशंस और ओनरशिप्स हैं लिनक्स में। अब आए आगे हम लैब करते हैं, ताकि उस लैब में हम प्रैक्टिकली देखें तो आपको ज्यादा समझ आएगी, हमारे कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लैब का सेशन। तो जी ये मैं अपने सिस्टम पर लॉग इन हो चुका हूं, और अगर मैं यहाँ पर ls-l की कमांड रन करता हूं तो यहाँ पर कोई भी फाइल नहीं है। तो मैं जाता हूं अपने रूट यूजर से, पहले तो sudo -i, और यहाँ पर मैं अपने यूजर का पासवर्ड देता हूं, और इसके बाद ये देखिए मैं रूट में आ गया। स्क्रीन क्लियर करता हूं और cd etc में जाता हूं। यहाँ बहुत सारी ढेर सारी फाइल्स और फोल्डर्स पहले से बने होते हैं, तो ls-l किया मैंने। अब यहां पर देख लें कि मैक्सिमम जितनी भी परमिशंस हैं, वो हमारे पास रूट यूजर से हैं और रूट ग्रुप से हैं, ठीक है। जैसे ये अब फोल्डर है हमारे पास, तो उस पे ये परमिशंस हैं, और देख लें कि ये डी मतलब डायरेक्टरी, और ये फाइल है उसके लिए डैश है। इसी तरह जो डायरेक्टरी से हम सब को रिप्रेजेंट जो है ना वो डी से किया जा रहा है, ये देख रहे हैं ना आप, डी है, ये डी है। इसी तरह अगर हमारे पास यहाँ कोई लिंक होता है तो उसके लिए एल आ रहा होता है। यहाँ पर मैं देखता हूँ, हाँ जी ये मिल गया। तो ये देखें हमारे पास ये लिंक है और इस पे सारी परमिशंस हैं। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि लिंक का कलर जो है ना वो ये स्काई ब्लू सा है, स्काई ब्लू है, ठीक है। और ये जो फाइल है ये इसके साथ लिंक्ड है, ये ऐसे लिंक बना हुआ है। और इसी तरह ये हमारे पास एक दूसरा लिंक भी है। और यहाँ पर देखें ये
एल और ये भी एल, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये लिंक्स है। डी डायरेक्टरी, और ये डैश है, ये भी डैश है, तो इसका क्या मतलब है, ये फाइल्स हैं। और फाइल्स हमारे पास वाइट कलर में, लिंक्स हमारे पास स्काई ब्लू कलर में, और फोल्डर्स हमारे पास डार्क ब्लू कलर में। और जो सिंपल फाइल्स हैं, जैसे ये प्रोफाइल की फाइल है, प्रोटोकॉल्स की फाइल है, तो वो वाइट कलर में। तो ये कलर कॉम्बिनेशन भी है। इसके अलावा और भी लिंक्स यहाँ पर बने हुए हैं। और यहाँ पर देख लें कि हमारे पास मैक्सिमम जो है ना वो ओनरशिप और ग्रुप की, यूजर की किसके पास है, रूट की। तो यहाँ पर आगे अगर मैं मजीद देखना चाहूं तो अब आके आपको बताता हूं कि जैसे मिसाल के तौर पर ये डायरेक्टरी है बाय ओबू, ये कोई बाय डिफॉल्ट है, या सीए सर्टिफिकेट्स है। अब यहां पर देखें 755 जो मैंने आपको बताया ना, बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो परमिशन होती हैं, 7 कैसे बन रहा है, रीड राइट एग्जीक्यूट 7, और रीड राइट नहीं है, यहां भी राइट नहीं है, सिर्फ एग्जीक्यूट है। तो 4 और 1 5, और इसी तरह 4 और 1 5। अब मिसाल के तौर पर मैं यहां से बाहर आता हूं, ठीक है, क्लियर करता हूं, और यहां पर मैं अब जिस यूजर से मैं लॉग इन हूं उसी की बाय डिफॉल्ट परमिशंस लिनक्स उसको दे देगा, जो फाइल मैं क्रिएट करूंगा, टच abc.conf। अब यहां पर ये फाइल मैंने बनाई, ls-l करता हूं तो ये देखें बाय डिफॉल्ट जो दे दी, डेवऑप्स मौलवी यूजर है और डेवऑप्स मौलवी ग्रुप है। और 644 6 कैसे, अब ये देखें ये डैश फाइल है, रीड राइट 4 और राइट 2, 6 और 44 मतलब 4 रीड, ये ग्रुप के लिए, ये अदर्स के लिए। तो ऐसे अब मिसाल के तौर पर मैं फिर जाता हूं, सॉरी sudo -i करके रूट में चला गया। यहां पर मैं देखता हूं कोई रूट के होम यानी होम डायरेक्टरी में कुछ भी नहीं बना हुआ, क्लियर करता हूं, यहां पर एक फाइल बनाता हूं touchxyz.conf। तो अब बाय डिफॉल्ट इस पे रूट यूजर और रूट ग्रुप की परमिशंस आ जाएंगी। जैसे आप देख लें, ये देखा है रूट और रूट, और यहां पर हमारे पास टाइम भी आ रहा है, ये यूजर है और ये ग्रुप है, और ये जो है ना डिस्क साइज भी है, और ये हमारे पास परमिशंस आ रही हैं। अब मैं फिर डेवऑप्स मौलवी यूजर में जाता हूं, और मैं जाता हूं रूट में, सॉरी यहां पर रूट में, ये देखें मुझे कह रहा है परमिशन डिनाइड। अब यहां पर देखें इसकी परमिशंस है, ये आ गया 6, ये आ गया 4, और ये अदर्स आ गया 4। तो टोटल परमिशंस क्या हो गई, 644, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इसको मैं दे दूं 755, तो क्या हो जाएगा कि 7 रीड राइट एग्जीक्यूट यूजर के पास सारी परमिशंस, और 5 से मुराद रीड और एग्जीक्यूट ग्रुप के लिए, और रीड और एग्जीक्यूट अदर्स के लिए, ठीक है जी। तो chmod 755 करता हूं तो abc.conf, ये अब हम परमिशंस देखते हैं तो देखें हमारे पास कलर भी चेंज हो गया है, यानी एग्जीक्यूटेबल परमिशंस आने के साथ ही कलर चेंज हो जाता है। तो वैसे ये हम फाइल्स को ये वाली परमिशंस नहीं देते, क्यों, क्योंकि ये फाइल हमारे लिए अब सबके लिए एक्सपोज हो चुकी है। रीड भी अब कोई बाहर से यूजर हमारे सिस्टम को एक्सेस करके इस फाइल को यानी एग्जीक्यूट रन करे तो वो कर सकेगा। तो इसलिए ये थोड़ी सी डेंजरस परमिशन है। तो बाय डिफॉल्ट जो होती है वो रीड राइट सिर्फ और सिर्फ यूजर के लिए, रीड ग्रुप के लिए, और रीड ही अदर्स के लिए होती हैं। अब यहां पर ये आ गई 7, ये आ गई 5, और ये आ गई 5, 755, और मैं चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ यूजर ही इसको रीड कर सके। तो फिर क्या होगी 600, कि सिर्फ और सिर्फ यूजर डेवऑप्स मौलवी ही इसको सिर्फ रीड कर पाएगा। तो ये परमिशन हो जाएंगी chmod, अगर मैं 600 रन करता हूं तो सिर्फ हमारे पास आ जाएंगी, सॉरी 400 करता हूं तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यूजर क्या करेगा, रीड कर पाएगा, और बाकी ग्रुप और अदर उसको कुछ भी इवन रीड भी नहीं कर पाएंगे। क्यों, 0 0 होगी, यानी ग्रुप और अदर्स के पास किसी किस्म की कोई एक्सेस नहीं होगी।
abc.conf करता हूं, तो अब मैं ls-l करता हूं, तो ये देखें ये आ गया। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यूजर है जो इसको रीड कर पाएगा। समझ आ गई ये बात की। अच्छा, इस तरह मैं अगर चाहता हूं कि मैं इसको सारी परमिशंस दे दूं, तो उसके लिए होगी chmod 7 यूजर के लिए, 7 ग्रुप के लिए, रीड राइट एग्जीक्यूट, वो हो गई टोटल रीड 4, राइट 2, एग्जीक्यूट 1, 4 जमा 2 जमा 1, ये होगी टोटल 7। तो यूजर पहला, ये पहला यूजर, ये अगला ग्रुप, और फिर इसके बाद अगला अदर्स। तो chmod 777, यहां पर 777 और आगे आपकी फाइल का नाम। तो अब मैं देखूं तो मेरे पास सारी परमिशंस आ गई हैं, और ये फाइल है हमारे पास जिसके ऊपर सारी किस्म की परमिशंस हैं। अब इसके बाद मिसाल के तौर पर, अब ये abc.conf की फाइल है हमारे पास, और मैं इसको चाहता हूं कि मैं इसको यूजर जो है वो रूट की और ग्रुप रूट की ओनरशिप दूं। तो देखता हूं मैं इस यूजर से मैं कर पाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, chon रूट कॉलन रूट और abc.conf। तो यहां पर देखें कि कह रहा है कि चेंजिंग ओनरशिप ऑफ abc.conf, आप अपने यूजर से उसको रूट की परमिशंस नहीं दे सकते। ये सिक्योरिटी बग होगा। अगर मैं चाहूं तो फिर मैं तो सारी फाइल्स को, सारे फोल्डर्स को चेंज कर सकूं। तो इसलिए हम, यानी जो दूसरे यूजर्स हैं जो हम खुद क्रिएट करते हैं, उनके पास इतनी ज्यादा अथॉरिटी नहीं होती। तो अब ये कह रहा है कि ये आप नहीं कर सकते, ऑपरेशन नॉट परमिटेड, यानी इसको आप रूट की ओनरशिप, रूट का यूजर उससे ओनरशिप या ग्रुप की ओनरशिप हरगिज नहीं दे सकते। इसके लिए आपको सूडो यूज करना पड़ेगा। अगर मिसाल के तौर पर मैं सूडो यूज करता हूं तो तब ये पॉसिबल होगा। देखिए हो गया। अब मैं ls-l करता हूं तो इसके पास आ गई है। तो सूडो जो है ना, वो एक लिहाज से आर्जी तौर पर हमारे लिए परमिशंस की, या जो है कहते हैं कि आर्जी किस्म की हमारे पास अथॉरिटी आ जाती है ऑन टेम्परेरी बेसिस, बशर्ते कि अब देखें डेवऑप्स मौलवी ने सूडो की कमांड रन कर ली है। क्यों? डेवऑप्स मौलवी यूजर को सूडोर्स के ग्रुप में ऐड किया गया है। हर यूजर सूडो यूजर नहीं होता। तो अब यहां पर मैंने सूडो की कमांड रन की, चेंज ओनर की कमांड रन की, ये मेरा यूजर है और ये मेरा ग्रुप है, और ये देखें हमारे पास आ गया। इसी तरह हम मिसाल के तौर पर इसका सिर्फ और सिर्फ ग्रुप चेंज करें, तो chgrp, ठीक है, chgrp, और मैं इसको ग्रुप का नाम देता हूं डेवऑप्स मौलवी abc.con। तो रूट यूजर रहेगा, ठीक है, और ग्रुप हमारा चेंज हो जाएगा, लेकिन ये कमांड अभी रन नहीं होगी। देख लेते हैं। तो अब इसके ऊपर क्योंकि रूट यूजर और रूट ग्रुप की ओनरशिप्स हैं, तो इसलिए हम इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर मैं सूडो की कमांड यूज करता हूं, सूडो ch ग्रुप चेंज ग्रुप, और डेवऑप्स मौलवी आपका ग्रुप और आपकी फाइल abc.conf। तो अब यहां पर देखते हैं, तो हमारा ग्रुप जो है वो चेंज हो गया है और यूजर हमारा वही है। तो सूडो से हमें टेम्परेरी तौर पर थोड़ी सी अथॉरिटी मिल जाती है, जिसकी वजह से हम कुछ ना कुछ काम जो है ना वो सुपर यूजर वाले कर सकते हैं। तो जी, ये मैं अब रूट यूजर से लॉगिन हो गया हूं, और अब मैं रन करता हूं ls-l। यहां पर अब क्योंकि इसके ऊपर रूट यूजर है और रूट ग्रुप है, तो रूट सुपर यूजर है। अगर मैं इसकी chgrp चेंज ग्रुप करता हूं डेवऑप्स मौलवी, तो मुझे कोई सूडो वगैरह की कोई जरूरत नहीं होगी। मैं सिंपली अगर ये कमांड रन करूं तो आसानी से हो जाएगा। अब यहां पर मिसाल के तौर पर मैं जाता हूं cd यूजर शेयर में, और यहां अब मिसाल के तौर पर ये मेरी टेस्टिंग वीएम है। मैं चाहता हूं कि इसके अंदर जो आरसिस लॉग है cd, देखता हूं इसके अंदर कुछ है या नहीं, या छोड़ें इसको, ये देख लेते हैं इसमें कुछ है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो वाली डायरेक्टरी जिसमें कुछ फाइल्स वगैरह भी हो ना, यूटिल लिनक्स, और इसमें
ये चलें इस तरह कर लेते हैं, सी डी वॉर लॉग में जाता हूँ, ls-la करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अब इसमें देखें कुछ और यूजर है, सिस लॉग का यूजर है, लैंडस्केप का यूजर है। मैं चाहता हूं कि मैं इसके अंदर जितने भी फोल्डर्स या फाइल्स बनी हुई हैं, इन सब को मैं सिर्फ और सिर्फ रूट यूजर की ओनरशिप, रूट ग्रुप की ओनरशिप देना चाहता हूं। जैसे यहाँ एडमिन एडीएम है, यूटीएमपी यूजर है, और इसी तरह लैंडस्केप है। तो अगर एक ही दफा रिकर्सिवली मुझे जिस वक्त ओनरशिप चेंज करूंगा तो मुझे ऐसे कमांड रन करनी पड़ेगी, ch-on, ठीक है, -r, और इसके बाद आपका यूजर रूट डॉट भी यूज कर सकते हैं, कॉलन भी यूज कर सकते हैं, और आपका ग्रुप, और इसके बाद आपका वारलॉग डायरेक्टरी। वो ये कह रहा है कि आप जो है ना कॉलन यूज करें, तो ठीक है कॉलन यूज कर लेते हैं। अच्छा हो गया, यहाँ पर हमें इसने खुद बता दी है, तो अब मैं यहाँ पर कॉलन यूज करता हूँ। तो अब ये देख लें जितनी भी फाइल्स थी सब पे रिकर्सिवली हमारे पास लॉग्स की, जिसपे पहले एडीएम लैंडस्केप का यूजर और ग्रुप था, तो अब सारी फाइल्स और फोल्डर्स पर रूट की परमिशंस आ गई हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं नहीं भाई रूट नहीं, डेवऑप्स मोल्वी की यूजर और ग्रुप की परमिशंस इन सब पे आ जाए ओनरशिप्स, तो मैं करता हूं क्लियर। अब ch-on DevOps Molvi कॉलन DevOps Molvi और var log, तो ये देखें कुछ भी चेंज नहीं हुआ। लेकिन अब मैं अगर इससे बाहर आता हूं cd और यहां पर मैं रन करता हूं ls-l, तो ये देखें बाहर से जो डायरेक्टरी है उसकी ओनरशिप्स चेंज हो गई हैं, लेकिन अंदर की जो फाइल्स हैं वो फिलहाल भी रूट से ही हैं। जैसे आपके सामने यहाँ पर cd ls-l ये, लेकिन अब मैं रन करूंगा ch-on -r रिकर्सिवली, यानी इस फोल्डर के अंदर जाओ और सबकी चेंज करो ओनरशिप्स, किससे, रूट से DevOps Molvi। तो मैं पहले ये मेरा ग्रुप DevOps Molvi, ये यूजर आ गया और ये मेरा ग्रुप आ गया, और इसके बाद वार और लॉग, ठीक है। अब हम देखते हैं cd वार लॉग, इसके अंदर सारी फाइल्स पर किस यूजर की आ गई हैं, DevOps Molvi की। और अगर मिसाल के तौर पर मैं फिर चेंज करूं तो ch-on -r रूट कॉलन रूट और फिर वार लॉग, अब फिर मैं चेंज करूं तो ऐसे। तो ये हमारा हो गया ओनरशिप्स यानी यूजर की और ग्रुप की, ठीक है। अब ये लॉग फाइल्स हैं, तो अब देखें इन सब पे रूट आ गया है। अब इसके बाद अगर इन सब की मैं परमिशंस एक ही दफा चेंज करना चाहूं, मिसाल के तौर पर इन सब को 644 देना चाहूं, जो भी इसके अंदर है फोल्डर्स हैं फाइल्स हैं, तो कैसे मैं करूंगा, chmod -r रिकर्सिवली 644 और इसके बाद आपकी डायरेक्टरी का पाथ। तो यहां पर देखें सब पे एक जैसी परमिशंस आ गई हैं 644, ठीक है। और अगर मैं चाहता हूं कि ये सारी फुल परमिशंस के साथ हो, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, chmod चेंज मॉडिफिकेशन -r रिकर्सिवली 777 ये मेरी टेस्टिंग वीएम है, मैं चाहूँ तो जो कुछ भी कर लूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी डेव या किसी प्रोडक्शन मशीन पे ये वाली कमांड्स रन ना कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये मेरी टेस्टिंग वीएम है, मैं इसको इसके बाद अनइंस्टॉल करके फिर इंस्टॉल कर लूंगा, तो इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए। आपने ये प्रैक्टिसेस जितनी भी हैं कमांड्स की, ये अपनी टेस्टिंग वीएम्स पे करनी है। और इसके बाद वार लॉग, यहां पर ये देखें सारी मेरी चेंज हो गई हैं परमिशंस, और इसमें यानी 777 दे दिए, यूजर को भी, ग्रुप को भी, अदर्स को भी, और इसी तरह हमने ओनरशिप्स भी इकट्ठे चेंज करके देखी है। अब मैं चाहता हूं कि ये सारी सिर्फ और सिर्फ रूट इनका यूजर रूट ही रहे, ग्रुप जो है ना इनका चेंज हो जाए, तो वो भी ch ग्रुप चेंज ग्रुप -r DevOps Molvi, ठीक है, वार लॉग। और यहां पर देखें अब
तो ऐसे ही आप इन कमांड्स की प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। तो अब चूंकि डेवऑप्स मोल्बी ग्रुप जो है ना उसको परमिशंस हैं, तो अब मैं जो है ना इन फाइल्स को मॉडिफाई भी कर सकूंगा। मिसाल के तौर पर auth log देखता हूँ, नैनो auth डॉट लॉग, तो ये देखिए मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ और इसको चेंज भी कर सकता हूँ। तो लेकिन अगर मिसाल के तौर पर मैं जाता हूँ नैनो etc होस्ट नेम को, तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास ये एरर आ रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ तुम रूट यूजर से कर सकते हो, इसको मैं यहां पर चेंज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इस फाइल पे अभी अगर मैं ls-l करूं तो हमारे पास सॉरी ls-l, और अगर इस फाइल को मैं यहां पर देखूं तो इस पे रूट यूजर रूट ग्रुप की ओनरशिप्स हैं, इसलिए मैं इसको नहीं चेंज कर पाऊंगा। एक और नया यूजर बनाता हूं, यूजर एड -m DevOps2 के नाम से, ठीक है। ये -m उसकी होम डायरेक्टरी भी बनाएगा, cd home DevOps2, ये देखें उसकी डायरेक्टरी बन गई है। अब यहां पर मैं करता हूं टच test.sh, ये एक स्क्रिप्ट है, और chmod 777 test.sh करता हूं, तो ये देखिए हमारे पास उसके ऊपर सारी परमिशंस आ गई हैं रूट यूजर से। अब बिल फर्ज रूट को ही यूज करते हुए मैं इसकी इस यूजर की ओनरशिप्स देना चाहूं तो कैसे? chon DevOps2 :DevOps2 और इसके बाद हमारे test.sh। यहां तक क्लियर होगी बात। अब देखें मैं अपने DevOps मोल्वी यूजर से लॉग इन करता हूं, मैं यहां पर DevOps मोल्वी से हूं। अब मैं जाता हूं cd home DevOps2, और ये देखिए मुझे कह रहा है परमिशन डिनाइड। भाई तुम इस डायरेक्टरी में घुस ही नहीं सकते, डाटा तो देखना दूर की बात है, हम इस डायरेक्टरी में जा ही नहीं सकते क्योंकि ये कोई और यूजर है। तो ये इसलिए परमिशंस और ओनरशिप सेट की जाती हैं ताकि यूजर्स एक दूसरे का डाटा भी ना देखें, एक यूजर किस चीज पे काम कर रहा है दूसरा किस चीज पे काम कर रहा है, तो ये सारी चीजें जो है ना ये आइसोलेट हो जाती हैं। परमिशंस जो स्पेसिफाई हम करते हैं जिस यूजर के लिए, वो वही यूजर उन परमिशंस को यूज करते हुए काम कर सकता है। हाँ, सिर्फ एक रूट है जिसके पास सारी अथॉरिटी है। तो ये देख लिया आपने कि DevOps मोल्वी इस यूजर की होम डायरेक्टरी में भी नहीं जा सकता, ना ही इसकी फाइल्स को ना ही इसके फोल्डर्स को मॉडिफाई कर सकता है। तो ये कुछ कमांड्स हैं chmod की, chon की, चेंज ग्रुप की। तो ये कमांड्स जो है ना बहुत एक्सटेंसिवली यूज होती हैं। आपने देख लिया किस तरह हम किसी भी फाइल्स की ओनरशिप्स चेंज कर सकते हैं, परमिशंस चेंज कर सकते हैं। हमने नंबरिंग भी सारी हमने इधर डिस्कस कर ली। उम्मीद है ये लेक्चर देखने के बाद आपको परमिशंस और ओनरशिप्स की बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।